बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने जो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की हुई है, कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एस.एम. यूसुफ की, तो उसके जो पहले 13 क्वेश्चंस थे वो हमने जो है वो डिस्कस कर लिए। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है वो आज हम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको एक इनइक्वालिटी गिवन है। ये आपको 2x बाई एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू है x ओवर x माइनस टू। ये भी आपको एक इनइक्वालिटी दी गई है। आपने इसको सोल्व करके इसका सोल्यूशन सेट बनाना है। तो याद रहे स्टूडेंट्स, पीछे आपको पता है कि हम जो है वो इनइक्वालिटीज़ को कैसे सोल्व करते आ रहे हैं। तो सबसे जो पहली चीज़ इसमें नोट करने वाली है वो है इसका ओवर। ये जो ओवर वाली चीज़ में आ रही है, ये वाली चीज़ x प्लस टू एक्स माइनस टू। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास जो वेरिएबल है वो ओवर में आएगा, यानी कि जो फ्रैक्शन में आएगा, तो हम वहाँ पे बाउंड्री नंबर्स के साथ साथ फ्री बाउंड्री नंबर्स भी कैलकुलेट करेंगे। और उन बाउंड्री नंबर्स को भी हम, जो फ्री बाउंड्री नंबर्स आएंगे, उनको भी हम जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके उनको भी इंटरवल्स में शामिल करेंगे और फिर जो है वो उनको चेक करेंगे बारी बारी। तो यहाँ पे देखिए x प्लस टू है, x माइनस टू है, इन दोनों को भी हमने ज़ीरो के बराबर रखना है। और ज़ीरो के बराबर रख के यहाँ से भी दो वैल्यूज़ आएंगी। जो यहाँ से दो वैल्यूज़ आएंगी उनको हम बोलेंगे फ्री बाउंड्री नंबर्स। आपको पता है कि यहाँ से x प्लस टू को बराबर ज़ीरो के रखेंगे तो प्लस का टू उधर आके माइनस का टू हो जाएगा। और x माइनस टू को ज़ीरो के बराबर रखेंगे तो वहाँ से आपको प्लस का टू मिलेगा। तो माइनस का टू और प्लस का टू, ये आपके पास दो जो है फ्री बाउंड्री नंबर्स कहलाएंगे। इसको जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, यानी कि एसोसिएटेड इक्वेशन बना के तो बाउंड्री नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। एसोसिएटेड इक्वेशन ही सबसे पहले आपको पता है कि हम क्वेश्चन के अंदर जो है वो एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल के साइन को हटा के यहाँ पे लगा दिया इक्वल का साइन। अब आपको ये भी पता है स्टूडेंट्स के पीछे हम जो सोल्यूशन सेट जब लिखते थे तो मैं आपको बताता था कि वहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा या ओपन इंटरवल आएगा। तो यहाँ पे आपको मैं एक जो है वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन के साथ जो है वो इक्वल का साइन भी आ रहा है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर अकेला जो लेस देन या ग्रेटर देन आएगा तो फिर आपने वहाँ पे ओपन इंटरवल लगाना है। लेकिन यहाँ पे बराबर भी आ रहा है तो वहाँ पे हम जो इनके बाउंड्री नंबर्स आएंगे, बाउंड्री नंबर्स के साथ आपने हमेशा याद रखना है कि आपने क्लोज इंटरवल लगाना है। और एक बात और समझ लें यहाँ पे कि यहाँ पे आपका जो फ्री बाउंड्री नंबर्स आपको यहाँ से मिलेंगे वहाँ पे हमेशा ओपन इंटरवल आता है। पीछे मैं बता चुका हूँ कि इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल आता है। और यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपके पास फ्री बाउंड्री नंबर्स आएंगे उन पे भी हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। सिर्फ क्लोज इंटरवल तब आएगा जब आपके पास यहाँ पे इक्वल का साइन होगा। और इक्वल का साइन होगा तो सिर्फ क्लोज इंटरवल उन पे आएगा जो कि बाउंड्री नंबर्स आएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है। तो यहाँ पे हमने इस साइन को हटा के हमने बराबर का साइन लगा दिया। और अब इसको हल करके हमने यहाँ से फ्री जो बाउंड्री नंबर्स हैं वो हासिल करने हैं। और फिर हम इन दोनों को बराबर ज़ीरो के रखेंगे और वहाँ से हमें मिलेंगे फ्री बाउंड्री नंबर्स। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन हटा के यहाँ पे लगाया था बराबर का साइन। अब यहाँ पे इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है। ये आपके पास इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये चीज़ जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2x जो है x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर बनेगा। और 2x जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 4x। ऐसे यहाँ पे x से होगा तो x स्क्वायर बनेगा और x 2 से होगा तो 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस का x स्क्वायर था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और ये प्लस का 2x था, इधर आएगा तो माइनस का। और इक्वल आपके पास बच जाएगा 0। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा एक x स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस का 4x और ये माइनस का 2x, तो माइनस का 4 और माइनस का 2 हो जाएंगे माइनस का 6x। और इक्वल आपके पास आ गया 0 के। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास x कॉमन आ रहा है दोनों में से। तो हमने क्या किया, इन दोनों में से जो है x कॉमन ले लिया। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक x बचेगा और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 6। और इक्वल टू आ गया 0 के। अब ये दोनों 0 के बराबर थे तो हमने x को अलग 0 के बराबर रख दिया और x माइनस 6 को अलग 0 के बराबर रख दिया। अब यहाँ से एक वैल्यू तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये माइनस का 6 इधर आके हो गया प्लस का 6। तो यहाँ से आपको x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 6, ये दो आपको वैल्यूज़ मिली हैं। और इन्हीं को बेसिकली हमने बोला है बाउंड्री नंबर्स। यहाँ पे ये लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पे जो x इक्वल टू 6 और 0 आए हैं आर बाउंड्री नंबर। ये आपके पास क्या है, बाउंड्री नंबर्स हैं।
अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी फ्री बाउंड्री नंबर्स की, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। फ्री बाउंड्री नंबर्स क्या होते हैं? तो मैंने आपसे कहा था कि जो नीचे वाली चीज़ें होंगी आपको जो फ्रैक्शन में दी जाएंगी उसको हमने 0 के बराबर पुट करना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि क्वेश्चन के अंदर x+2 और x-2 ये दो फ्रैक्शन में चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे देखें, ये प्लस का 2 था और इधर आके क्या हो गया माइनस का 2। ये आपके पास माइनस का 2 था, इधर आके हो गया प्लस का 2। तो यहाँ पे आपके पास दो और वैल्यूज़ आपको मिल गई हैं। एक आपके पास x=-2 है और एक आपके पास +2 है। ये आपके पास हैं दो फ्री बाउंड्री नंबर्स, और ये जो 0 और 6 हैं ये आपके पास क्या हैं, बाउंड्री नंबर्स। अब ये दो और ये वाले दो नंबर टोटल मिला के आपके पास 4 नंबर बन गए। इन चारों नंबर्स को स्टूडेंट्स हमने जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो x=-2 और ये प्लस का 2 आए हैं आर फ्री बाउंड्री नंबर्स, इनको हमने नाम दिया हुआ है फ्री बाउंड्री नंबर्स का। अब हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज़ हैं। एक आपके पास है 0, एक आपके पास 6 है, एक माइनस का 2 है और एक प्लस का 2 है। इन चारों वैल्यूज़ को हमने जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके रीजन्स बनाने हैं। उसके बाद जो है बारी बारी हमने चेक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नंबर लाइन है, ये माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर इधर होता है प्लस इन्फिनिटी। और आपके पास 4 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे देखें दरमियान में आता है 0, 0 आपने रिप्रेजेंट कर दिया। एक आपके पास 6 था तो यहाँ पे मैंने 6 लगा दिया। और एक आपके पास 2 था और एक आपके पास -2 था। एक तरतीब के साथ, जैसे आपको पता है कि एक तरतीब होती है नंबर लाइन के अंदर, वैसे हमने तरतीब के साथ वक्फे वक्फे से जो है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिए नंबर लाइन के ऊपर। आप जानते हैं माइनस वाली साइड पे होते हैं तो माइनस वाली साइड पे आ गए, और प्लस वाली साइड पे होते हैं तो प्लस वाले 2 पहले आएगा और 6 बाद में आएगा। तो ये हमने सारे नंबर जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए। अब यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से एक -2 का इंटरवल है, इसे हमने रीजन ए बोला हुआ है। -2 से 0 है, ये बी है। 0 से 2 है, ये आपके पास सी है। और 2 से 6 है, ये आपके पास डी है। और 6 से प्लस इन्फिनिटी आपके पास ई रीजन है। तो टोटल मिला के यहाँ पे 1 2 3 4 5 रीजन बन रहे हैं। इन पाँचों रीजन में से हमने कोई ना कोई एक वैल्यू लेनी करनी है, और उसको हमने जो है वो इस क्वेश्चन में लगा के चेक करना है कि आया ये क्वेश्चन उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। जिसको क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा उस रीजन को, यानी कि उस इंटरवल को हम जो है वो सॉल्यूशन सेट के अंदर ऐड करवाएंगे, यानी कि लिखेंगे। और जहाँ पे वो फॉल्स आएगा, मतलब कि उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो उसको हम सॉल्यूशन सेट के अंदर ऐड नहीं करवाएंगे। तो चलिए रीजन ए की बात कर लेते हैं। रीजन ए आपके पास माइनस इन्फिनिटी से -2 है। तो -2 से इस तरफ आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। नंबर लेकर आपने जो है वो उस क्वेश्चन के अंदर पुट करना है। तो चलिए हमने यहाँ पे x=-3 लिया हुआ है, इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे x जो है वो -3 है। यहाँ पे देखें तो x=-3 लिया हुआ है। ये आपके पास क्वेश्चन था। 2x/x+2 है और x/x-2 है। जहाँ पे आपके पास x आता है वहाँ पे हमने -3 लगाना है। तो यहाँ पे देखें x की जगह -3 आ गया और यहाँ पे भी x की जगह -3 आ गया। आगे करेंगे तो जस्ट सोल्व करना है इसको आगे। ये आपके पास जो है वो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आएगा। -3 + 2 करेंगे तो आपके पास -1 आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू वैसे का वैसे ही है। ये -3 ऊपर वाला वैसे का वैसे ही है। माइनस माइनस प्लस 3 टू -5 हो जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास ये तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो 6 ही आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो 3/5। अब देखें यहाँ पे ये 6 है और यहाँ पे 3/5 है। 3/5 का आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा आई थिंक। तो यहाँ पे 6 जो है बड़ा है 0 पॉइंट समथिंग से, तो ये बड़ा ही लिखा हुआ है। बड़ा है या बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यानी कि हमारा जो पहला इंटरवल है -इन्फिनिटी से -2 का, ये आपके पास ट्रू आ रहा है। यानी कि हमने इसको सोल्यूशन सेट के अंदर ऐड करवाना है। इसको आपने जहन में रखना है कि जो हमारे पास रीजन -इन्फिनिटी से -2 आया है, ये आपके पास ट्रू आया है। इसको हमने सोल्यूशन सेट के अंदर लिखना है। नेक्स्ट रीजन बी की बात कर लेते हैं। तो रीजन बी आपके पास था यहाँ पे -2 से 0। तो -2 और 0 के दरमियान आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ x=-1। तो जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में x आता था वहाँ पे हमने क्या लगाना है, -1 लगाना है। तो यहाँ पे x आता था -1 लगा दिया, यहाँ पे -1 लगा दिया, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1। यानी कि जहाँ जहाँ पे x आता था वहाँ पे हमने -1 पुट कर दिया। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा -2 आएगा। -2 + 2 करें, -1 + 2 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। -1 और नीचे आ जाएगा -3। अब ये तो -2 ही आएगा, 1 डिवाइड हो रहा है तो। और यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1/3 आएगा। अब देखें जो माइनस वाली वैल्यू होती है वो छोटी होती है और प्लस वाली जो होती है बड़ी होती है। इसका आंसर तो आई थिंक 0.3 आएगा या 0 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन यहाँ पे ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो माइनस की वैल्यू हमेशा छोटी होती है, प्लस वाली बड़ी होती है।
लेकिन यहाँ पे -2 जो है वो ग्रेटर देन आ रहा है, यानी कि बड़ा आ रहा है 1/3 से। इसका मतलब ये क्या होगा, फॉल्स होगा। यानी कि जो रीजन बी है, यानी कि जो -2 और 0 का इंटरवल है, इसको हम सोल्यूशन सेट के अंदर ऐड नहीं करवाएंगे। आगे रीजन सी की बात करते हैं। तो रीजन सी आपके पास जो है वो 0 से 2 के दरमियान में है। तो 0 और 2 के दरमियान में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो 1 लिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में जो है एक्स आता है वहाँ पे हमने जो है 1 लगाना है। तो यहाँ पे एक्स आता था, यहाँ 1 लगा दिया, यहाँ पे 1 लगा दिया, यहाँ 1 और यहाँ पे 1। यानी कि जहाँ जहाँ पे एक्स आता है वहाँ पे हमने 1 लगा दिया क्वेश्चन में। ये 2 1 2 हो जाएगा और 1 और 2 हो जाएंगे 3। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे 1 और 1 - 2 करेंगे तो -1। ये 2/3 वैसे का वैसे ही आएगा। 1 - 1 डिवाइड करेंगे तो -1। अब देखें ये प्लस की वैल्यू है और ये आपके पास क्या है, माइनस वाली वैल्यू। यहाँ पे आपके पास बराबर भी आएगा, ग्रेटर देन के साथ यहाँ पे इक्वल का साइन भी आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2/3 ये ग्रेटर है -1 से। मैंने आपको पीछे भी बता के आया हूँ कि प्लस वाली वैल्यू बड़ी होती है, माइनस वाली छोटी होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा हुआ है। तो ये फिर आएगा आपके पास 2। तो इस रीजन को भी हम सोल्यूशन सेट के अंदर ऐड करवाएंगे। यानी कि रीजन कौन सा है, 0 और 2 का। एक आपके पास -∞ से -2 का रीजन आपके पास 2 आया है। एक आपके पास 0 और 2 का इंटरवल जो है वो 2 आया है। इसको आपने साथ साथ याद रखते जाना है। आगे स्टूडेंट्स हम रीजन डी की बात कर लेते हैं। रीजन डी आपके पास जो है ये 2 से 3 के दरमियान में, 2 और 6 के दरमियान में, सॉरी। तो 2 और 6 के दरमियान में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, 3 लिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में एक्स आता है वहाँ पे आपने जो है वो इसको 3 लगाना है, 3 पुट करना है। तो यहाँ पे एक्स आता था, यहाँ 3 लगा दिया, यहाँ पे भी 3 लगाया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, वहाँ पे जहाँ पे एक्स आता है वहाँ पे हमने 3 जो है वो पुट कर दिया। नेक्स्ट करेंगे तो 2 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 3 6 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएंगे। 3 वैसे का वैसे ही है, 3 में 2 निकलेगा तो 1 आएगा। और ये 6/5 वैसे का वैसे ही है और 3 आपके पास आ गया। अब अगर आप 6 और 5 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा और ये ग्रेटर देन 3 यहाँ पे इक्वल भी आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 और 5 करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। तो ये 1 ग्रेटर 3 लिखा हुआ है, मतलब कि 1 जो है बड़ा है 3 से। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, 1 तो छोटा होता है। फिर ये हम क्या लिखेंगे, इसको फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट क्या है, इसको क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये जो इंटरवल है ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यानी कि जो इंटरवल है 2 और 6 का, इसको हम जो है वो सोल्यूशन सेट के अंदर ऐड नहीं करवाएंगे। अब आखिरी रीजन बचता है, वो रीजन ई वाला है। ई वाला जो रीजन है ये आपके पास था 6 और इन्फिनिटी के दरमियान का। 6 और इन्फिनिटी के दरमियान में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 7 लिया हुआ है। क्वेश्चन में लगा के देखते हैं इसको, 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7। जहाँ पे एक्स आता था वहाँ पे 7 पुट कर दिया। अब 2 और 7 होते हैं 14, 7 और 2 होते हैं 9 और 7 वैसे का वैसे ही है। 7 में 2 निकलेगा तो 5। अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पे 14 ओवर 9 करेंगे तो ये आपके पास जो भी आंसर आएगा ये बड़ा होगा और 7 ओवर 5 का जो आंसर निकालेंगे तो छोटा होगा। तो ये बिल्कुल जो है वो हमारे पास एग्जैक्ट ट्रू आपके पास वैल्यू आएगी, यानी कि ये बड़ी है और ये छोटी आएगी। तो इसको हमने क्या लिखा हुआ है, ट्रू लिखा हुआ है। तो हमारे पास टोटल मिला के जो 3 रीजन है वो ट्रू आए हैं। एक आपके पास -∞ से -2 का रीजन है, एक आपके पास 0 और 2 का रीजन है और एक आपके पास 6 और इन्फिनिटी का रीजन है। तो यहाँ पे हमने फिर सोल्यूशन लिखा है। तो सोल्यूशन इस, तो याद रहे कि 3 इंटरवल हमारे पास आए हैं। पहले मैं आपको इंटरवल बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एक था -∞ से -2, एक आपके पास था 0 और 2, एक आपके पास था 6 से इन्फिनिटी। ये 3 इंटरवल हैं जो कि हमारे पास ट्रू आए हैं, जो हमने लिख लिए हैं। और आप ये भी जानते हैं कि दरमियान में हमेशा क्या लगाते हैं, हम यूनियन का साइन लगाते हैं। यहाँ पे हम यूनियन भी लिख दिए। अब आती है बात, क्लोज इंटरवल कहाँ पे आएंगे और ओपन इंटरवल कहाँ पे आएंगे। तो स्टूडेंट मैं अभी आपको बता के आया हूँ कि यहाँ पे अगर हमारे पास बाउंड्री नंबर्स हैं तो बाउंड्री नंबर्स के सिलसिले में हम देखेंगे क्वेश्चन के दरमियान में अलामत। क्वेश्चन के दरमियान में अलामत आप ये देख सकते हैं, इक्वल भी है और ग्रेटर देन भी है। अगर इक्वल्स का साइन आएगा तो हमेशा वहाँ पे क्लोज इंटरवल लगेंगे। और इसके जो नंबर हमने कौन से निकाले थे, हमने यहाँ से निकाले थे बाउंड्री नंबर्स। बाउंड्री नंबर्स आपके पास 2 आए हैं स्टूडेंट्स। एक आपके पास आया था 0 और एक आपके पास आया था 6। 2 ये बाउंड्री नंबर्स आए थे। जहाँ पे भी आपको ये नज़र आएंगे वहाँ पे हमेशा हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे। याद रहे, बाउंड्री नंबर्स हमेशा इससे जो है वो इसके मुताबिक लगाए जाते हैं, बाउंड्री नंबर्स पे इंटरवल्स। तो बाउंड्री नंबर्स हमारे पास 0 और 6 आए हैं। 0 और 6 आपको जहाँ पे नज़र आ रहे हैं वहाँ पे आपने क्लोज इंटरवल लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए ये 6 था तो यहाँ पे हमने क्लोज इंटरवल लगा दिया। यहाँ पे ये 0 था तो यहाँ पे भी हमने क्लोज इंटरवल लगा दिया। अब आती है बात इन्फिनिटी की और फ्री बाउंड्री नंबर्स की। तो फ्री बाउंड्री नंबर्स हमारे पास आए हैं -2 और +2।
ये दो फ्री बाउंड्री नंबर्स हैं। और आपके पास जो इन्फिनिटी होती है, माइनस की इन्फिनिटी हो या प्लस की इन्फिनिटी हो, इन सारी चीज़ों में मैं आपको बता के आया हूँ कि हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा, चाहे वो फ्री बाउंड्री नंबर्स हों, चाहे वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के नंबर्स हों। तो बाकी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखें ये -2 है, ये फ्री बाउंड्री नंबर था तो हमने यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाया। ये 2 फ्री बाउंड्री नंबर था तो यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाया। ये इन्फिनिटी है तो यहाँ पे भी ओपन इंटरवल, और ये इन्फिनिटी है तो यहाँ पे भी ओपन इंटरवल। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि फ्री बाउंड्री नंबर्स और जो इन्फिनिटीज़ होती हैं वहाँ पे हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ बाउंड्री नंबर्स पे क्लोज़ या ओपन ये कौन डिसाइड करेगा? ये उनके दरमियान में अलामत डिसाइड करेगी। बाउंड्री नंबर्स पे ओपन इंटरवल तब आएंगे जब यहाँ पे बराबर का साइन नहीं होगा, और जो बाउंड्री नंबर्स होंगे वहाँ पे क्लोज इंटरवल तब आएगा जब यहाँ पे बराबर का साइन होगा। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। आगे स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है आपके पास, x4 माइनस 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 20x लेस दैन इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इनइक्वालिटी दी गई है, इसको आपने सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने यही किया कि एसोसिएटेड इक्वेशन इसको हटा के हमने बराबर का साइन लगा दिया। तो यहाँ पे आप देखें x4 माइनस 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 20x इक्वल टू 0। अब इन सब में देखें तो स्टूडेंट्स आपके पास x कॉमन आ रहा है, तो हमने इन सब में से क्या किया, x कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे x4 थे, x क्यूब बच गया, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2 बच गए, यहाँ पे 2x थे तो यहाँ पे हमने एक बाहर निकाले, यहाँ पे एक x बच गया, और यहाँ पे एक ही x था तो एक x बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया 20 और इक्वल आ गया 0 के। अब स्टूडेंट्स देखें तो ये सारी चीज़ 0 के बराबर है, यानी कि x भी 0 के बराबर है और ये सारे का सारा भी 0 के बराबर है। ऐसे ही हमने किया, x को भी बराबर 0 के रख लिया और इस सारी चीज़ को भी बराबर 0 के रख लिया। अब इस सारी चीज़ को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ना तो फैक्टर्स बनते हैं क्योंकि यहाँ पे क्यूब वाली चीज़ आ गई है। तो इसको हमने डिवीजन का एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन, इसको जो है वो यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे इसको हल करना है और उसके जो है फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो चलिए करते हैं इसको। सिंथेटिक डिवीजन का तरीका कर कुछ यूँ होता है कि आपने सबसे पहले जो ये इक्वेशन आपको दी गई है इसके कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब है तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट -5 है तो यहाँ पे -5 आ गया। इसके बाद एक्स है तो एक्स का कोफिशिएंट -4 है तो यहाँ पे आपने -4 लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे प्लस का 20 बचेगा तो प्लस का 20 वैसे का वैसे ही, और ये अपने सारों के क्या लिख दिए, कोफिशिएंट्स लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने 2 पे किया, तो ये पहली चीज़ तो वैसे की वैसे उतार लेते होते हैं। 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस का 2 आएगा। -2 प्लस 2 -5 प्लस 2 करेंगे तो -3, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 -6 हो जाएगा। -4 और -6 हो जाएंगे -10, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 -10 करेंगे तो -20, और 20 में से 20 निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0। 0 जो है इसे बोलते हैं रिमाइंडर। अब यहाँ पे जिस फैक्टर पे जो हम डिवाइड करें और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए तो वो उसका जो है फैक्टर होता है, उस इक्वेशन का फैक्टर होता है। तो यहाँ पे 2 पे हमने किया था तो यहाँ से हमें एक और वैल्यू मिल गई, यानी कि पहले हमें x = 0 मिला है, अब हमने इसको 2 पे किया था तो 2 पे हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि 2 भी इसका फैक्टर है। तो हमारा जो एक और आंसर आ गया x = 2, तो यहाँ से हमें 2 बाउंड्री नंबर्स मिल गए हैं, x = 2 और x = 0। अब आगे करते हैं स्टूडेंट्स इसको। तो ये जो बाकी चीज़ बची हुई है इससे आप जो है वो डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐसे किया हुआ है, यहाँ से हमने डिप्रेस्ड इक्वेशन बनानी है और यहाँ से भी जो है वो 2 जो है फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे हमने डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाई है। ये आपके पास जो पहला फैक्टर होता है, जो पहली चीज़ होती है, पहला कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वेयर का, तो यहाँ पे 1 है तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट आ गया 1, यानी कि एक्स स्क्वेयर। -3 है तो -3x आ गया और माइनस का 10 = 0। ये आपने लगा दी, ये आपने डिप्रेस्ड इक्वेशन बना दी। अब आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये एक्स स्क्वेयर और ये 10 है। ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जो इस चीज़ के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 10x² बने। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ -5x + 2x। -5 में से 2x निकलेगा तो माइनस का 3x आ जाएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² भी बनेगा। अब इन दोनों में कॉमन x है तो x बाहर आ गया, x -5। इन दोनों में कॉमन 2 है तो यहाँ पे x -5, 2 5 10 होता है और इक्वल टू 0। अब ये दोनों चीज़ें 0 के बराबर हैं तो हमने अलग अलग 0 के बराबर रख लिया, इसको अलग रख दिया और इसको अलग रख दिया। आगे करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 5 इधर आके हो जाएगा प्लस का 5, और ये प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, -2। तो ये 2 वैल्यूज़ आपको यहाँ से भी मिल गई।
यानी कि टोटल मिला के आपको स्टूडेंट्स 4 बाउंड्री नंबर्स यहाँ पे मिले हैं। एक आपके पास था यहाँ पे x=0, एक आपके पास आया x=2, एक आपके पास 5 आया, एक आपके पास -2 आया है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको 4 आंसर मिले हैं और जो हमें जो एसोसिएटेड इक्वेशन के आंसर मिलते हैं वही हमारे पास बाउंड्री नंबर्स होते हैं। तो यानी कि कुल मिला के हमें यहाँ पे 4 बाउंड्री नंबर्स मिले हैं। अब इन चारों बाउंड्री नंबर्स को हमने जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और फिर इसके जो है वो रीजन्स बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 4 बाउंड्री नंबर्स आ चुके हैं, x=0, 2, 5 और -2 आर बाउंड्री नंबर्स। इन चारों को जो है वो हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास नंबर लाइन है -∞, +∞। उसके बाद जो है वो नंबर लाइन पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, 0 यहाँ पे दरमियान में आ गया, ये प्लस का 2 इधर, माइनस का 2 इधर और प्लस का 5 इधर, और सारे नंबर्स को हमने जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब -∞ से -2 को हमने बोल दिया रीजन ए। ऐसे ही हमने जो -2 से 0 है इसको बोल दिया रीजन बी, और 0 से 2 को बोल दिया सी, और 2 से जो 5 है इसे बोल दिया डी, और 5 से जो +∞ है उसे बोल दिया ई। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे भी हमारे पास 5 रीजन्स बन रहे हैं। तो हमने पाँचों रीजन को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप आगे जानते हैं कि हमने क्या करना है, यहाँ से बारी बारी एक एक नंबर लेके क्वेश्चन के अंदर लगाएंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन किस पे ट्रू है और किस पे फॉल्स है। जिन पे ट्रू आएगा उसको हम जो है वो सोल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे, और जिस पे फॉल आएगा उसको सोल्यूशन सेट में के अंदर ऐड नहीं करवाएंगे। तो चलें देखते हैं, इसका हल करते हैं आगे। फॉर रीजन ए लिखा हुआ है, तो पहला रीजन आपके पास -∞ से -2 है, तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है x=-3। आप -4 -5 भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास। क्वेश्चन में जहाँ पे x आता है वहाँ पे आपने क्या लगाना है जी, -3 लगाना है। तो यहाँ पे x था -3, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3, यानी कि जहाँ जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पे आपने -3 जो है वो पुट करते जाना है। आगे इसमें से सारे को आप हल करेंगे, आप हल कर लेंगे इसको, -3⁴ जो है इसको हल करेंगे, फिर इसको करेंगे, इसको करेंगे, सबको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास 120 आंसर आएगा। अभी जो 120 है ये आपके पास लेस देन 0 है। अब आप जानते हैं कि 120 तो बड़ा होता है 0 से, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे छोटा आ रहा है। अब इसका मतलब ये क्या होगा, फॉल्स होगा, यानी कि जो पहला रीजन आ गया ये क्या होगा, फॉल्स। रीजन बी की बात करते हैं। रीजन बी आपके पास -2 से 0 तक का है, तो हमने यहाँ पे -1 लिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में x आता है वहाँ पे आपने क्या लगाना है, -1। तो यहाँ पे -1, यहाँ पे और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, -1 जहाँ पे x आता था। आगे इसको हमने सॉल्व किया है, -1⁴ तो 1 ही होता है, -1�3 तो -1 होता है, -1⁴ तो 1 होता है, ये वैसे का वैसे ही 1, ये माइनस माइनस प्लस 5 1 5, -4 1 4, प्लस माइनस माइनस 21 20। आगे करेंगे तो यहाँ पे देखें, ये सारे को हल करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -18 और -18 लेस देन 0। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे जो माइनस वाले नंबर्स होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं, तो ये बिल्कुल क्या है, ट्रू। तो हमने आगे लिख दिया ट्रू। रीजन सी की बात कर लेते हैं। तो रीजन सी आपके पास जो है, ये आपके पास इसमें हमने x=1 लिया हुआ है। ये आपके पास जो रीजन था ये बेसिकली आपके पास था 0 से 2 से 5 था। तो 2 से 5 का जो रीजन है इसमें हमने x=1 ले लिया है। तो 1 हमने वहाँ पे लगाना जहाँ पे x आता है। तो यहाँ पे x था, x की जगह 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। इस सारे को आप हल करेंगे जब आप, तो आंसर आपके पास 12 आएगा और 12 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। और आप जानते हैं कि 12 तो जो है वो 0 से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे छोटा आ रहा है, तो फिर ये क्या लिखेंगे, हम इसको फॉल्स लिखेंगे। यानी कि अभी तक हमारे पास एक रीजन जो है वो जो -2 और 0 का है वो आपके पास ट्रू आया है, बाकी दोनों फॉल्स आए हैं। अभी तक हम 3 रीजन्स को डिस्कस कर चुके हैं। आगे जो 2 रीजन रहते हैं उसको भी देखते हैं और फिर हम इसका लिखेंगे सोल्यूशन। रीजन डी की बात कर लेते हैं। रीजन डी आपके पास हमने लिया हुआ है, टेक x=3, x= जो 3 है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें जो आपके पास रीजन डी था, ये है ये आपके पास था क्या, ये जो रीजन डी था ये आपके पास कहाँ से लेकर कहाँ तक था, ये आपके पास 2 से लेकर 5 तक था। तो हमने यहाँ पे लिया हुआ x=3, तो जहाँ पे x आता है वहाँ पे हमने 3 लगा दिया। 3⁴ 81 होता है, 3⁵ 27 होता है, 3⁵ 9 होता है, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा और लेस देन 0। 81 5 को 27 से करेंगे 135, 4 9 36 होता है और 60 वैसे का वैसे ही। इन सब को हल करेंगे तो आपके पास आएगा -30 लेस देन इक्वल टू 0। और आप जानते हैं कि जो माइनस वाली वैल्यूज़ होती हैं वो छोटी होती हैं, यानी कि लेस होती हैं 0 से, तो ये बिल्कुल क्या है, ट्रू है, तो हमने आगे ट्रू लिख दिया। अब यहाँ तक हमारे पास 2 रीजन हैं वो ट्रू आ चुके हैं। एक आपके पास आया था -2 से 0 और एक आपके पास आ गया है 2 से 5 का रीजन। तो 2 रीजन हमने सोल्यूशन सेट के अंदर ऐड करवाने हैं। आखिरी रीजन देख लेते हैं।
आखिरी जो रीजन था वो था 5 से प्लस इन्फिनिटी, ये देख सकते हैं आप 5 से प्लस इन्फिनिटी का रीजन था। तो 5 और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 लिया हुआ है, जहाँ पे एक्स आता था क्वेश्चन में वहाँ पे 6 लगा दिया। इस सारे को आप हल करेंगे तो 192 आएगा और ये लेस देन इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही। अब आप जानते हैं कि 192 ये 0 से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे छोटा आ रहा है, तो फिर ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये भी फॉल्स आ गया। तो हमारे पास टोटल मिला के स्टूडेंट्स हमारे पास 3 रीजन ऐसे हैं, सॉरी 2 रीजन ऐसे हैं जो आपके पास ट्रू आए हैं। एक आपके पास है -2 से 0 और एक आपके पास है 2 से 5। तो हमने सोल्यूशन लिखा हुआ नीचे। सो सोल्यूशन इज -2 से 0, एक आपके पास रीजन आपके पास ट्रू आया है और एक आपके पास 2 से 5, ये 2 रीजन हमने लिख दिए, दरमियान में लगा दिया यूनियन। अब बात करते हैं कि कहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा और कहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा। अब मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमने जो ओपन और क्लोज का जो मैटर होता है, ये कहाँ पे देखना होता है, ये आपने यहाँ पे देखना होता है लेस देन इक्वल के साइन के साथ। अब यहाँ पे देखें भी है, यहाँ पे और का नज़र आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे इक्वल का साइन आएगा वहाँ पे हमेशा हम क्या लगाएंगे, वहाँ पे हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, यहाँ भी क्लोज इंटरवल, यहाँ भी क्लोज और यहाँ भी क्लोज, यानी कि हर एक वैल्यू पे हमने क्या लगाए हुए हैं, क्लोज इंटरवल लगाए हुए हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई यूनिवर्सिटीज़ में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो इसको देखते हैं क्या है। द कॉस्ट फंक्शन सी इंटू एक्स एंड द रेवेन्यू फंक्शन आर इंटू एक्स, दो फंक्शन आपको दिए गए यहाँ पे स्टूडेंट्स। एक आपको दिया गया है कॉस्ट फंक्शन जिसका नाम रखा गया है सी इंटू एक्स, और एक आपको दिया गया है रेवेन्यू फंक्शन और इसका नाम है आर इंटू एक्स। फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट, कोई एक्स चीज़ें वो बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसके जो सर्टेन वैल्यू वो बता रहा है, आर गिवन बाई, जो वैल्यू दी गई है सी इंटू एक्स, जो आपके पास ये कॉस्ट फंक्शन है इसकी वैल्यू दी गई है 5x प्लस 350, और जो रेवेन्यू फंक्शन है ये आपको दिया गया है 50x माइनस एक्स स्क्वेयर। ये दो आपको वैल्यूज़ दे दी गई हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। डेट यील्ड अ प्रॉफिट, जिससे आपको क्या मिले, प्रॉफिट मिले, यानी कि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिले। अब देखें स्टूडेंट्स, आपको अब जानते हैं कि कॉस्ट बोलते हैं कीमत या लागत को बोलते हैं। जिस चीज़ पे आप किसी चीज़ को ख़रीदते हैं या जो आपकी कीमत आती है या लागत आती है किसी चीज़ पे, वो आपके पास कॉस्ट फंक्शन होती है, और रेवेन्यू वो होती है जो आप जिस कीमत पे आप बेचते हैं। तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट तभी हासिल होता है जब आपके पास जो रेवेन्यू फंक्शन है, यानी कि जो आपके पास बेचने वाली कीमत है वो कीमत ख़रीद से क्या हो, ज़्यादा हो, यानी कि कीमत फ़रोख्त कीमत ख़रीद से ज़्यादा हो, तो फिर ही आपको प्रॉफिट हासिल होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने यही कुछ किया हुआ है। यहाँ पे वी नो डैट फॉर प्रॉफिट, हमें जो प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेवेन्यू फंक्शन जो है वो ग्रेटर चाहिए, ज़्यादा कीमत चाहिए, किससे, कॉस्ट फंक्शन से। दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि जो आपको कीमत फ़रोख्त है, आप ऐसे समझ लें सादा ज़ुबान में, वो आपको कीमत ख़रीद से ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखें ना, आपने फ़र्ज़ किया कि आपको 50 रुपीज़ की आप चीज़ ख़रीदते हैं, अगर आप 70 की बेचेंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि ये आपके पास रेवेन्यू फंक्शन है, ये आपके पास कॉस्ट फंक्शन है। तो रेवेन्यू अगर ज़्यादा होगा कॉस्ट से तो फिर आपको प्रॉफिट हासिल होगा। तो यहाँ पे उसने किसका पूछा है, प्रॉफिट का। तो हमने यही कुछ किया हुआ है यहाँ पे कि आर इंटू एक्स जो है वो ज़्यादा है, ग्रेटर है किससे, कॉस्ट फंक्शन से, तो फिर ही आपको क्या हासिल होगा, प्रॉफिट, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। आप यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो आप जानते हैं कि ऊपर हमें वैल्यूज़ दो दी गई हैं। आर इंटू एक्स की वैल्यू 50x माइनस एक्स स्क्वेयर है और सी इंटू एक्स की वैल्यू दी गई है 5x प्लस 350। इन दोनों को हमने हल करके, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसे ही हमने जो है वो नंबर लाइन बनानी है। पहले हमने बाउंड्री नंबर्स निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं इसको आगे। 50x माइनस एक्स स्क्वेयर वैसे क्या वैसे, ये प्लस का इधर आके माइनस का और ये प्लस का इधर आके माइनस का, ग्रेटर देन 0। आगे करेंगे तो ये आपके पास माइनस का एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया मैंने, 50x और माइनस का 5x, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 45x और ये माइनस का 350, ग्रेटर देन 0। इसको हमने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे इसको हल करना है तो हमने सबसे पहले बनानी है जिसकी एसोसिएटेड इक्वेशन। तो इसको हटा के हमने बराबर का साइन लगा दिया, तो ये आपके पास बन गई है एसोसिएटेड इक्वेशन, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 350 इक्वल टू 0। चलिए इसको आगे हल करते हैं। अब देखें तो सुनिए, यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड पे माइनस आ रहा था, तो हमें माइनस नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, या कह लें कि -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये पहले प्लस का था तो माइनस का हो गया,
ये माइनस का था तो किसका हो गया, प्लस का, और इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो सारी की सारी वैल्यूज़ जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, जो सॉरी साइंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अब इसके हमने बनाने हैं फैक्टर्स, तो हमने यहाँ पे बना दिए -10x -35x प्लस 350 इक्वल टू 0। -10 -35 करेंगे तो ये -45 बन जाएगा, और 10 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 350 भी बनेगा। अब इन दोनों में कॉमन x है तो यहाँ पे हमारे पास x -10 बचेगा, और यहाँ पे -35 कॉमन है तो यहाँ पे x -10 बचेगा इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन x -10 और बाकी हमारे पास बचेगा x -35 इक्वल टू 0। दोनों 0 के बराबर हैं तो हमने जो है वो सेपरेटली इसको अलग अलग 0 के बराबर रख दिया। यहाँ से आपके पास -10 इधर आके +10, ये माइनस का 35 इधर आके प्लस का 35, तो दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई यहाँ पे एसोसिएटेड इक्वेशन को हल करने के बाद, जो कि आपके पास आई हैं 10 और 35। और ये जो 10 और 35 आई हैं इन्हीं को हम बोलते हैं बाउंड्री नंबर्स। तो हमने यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, 10 35 आर बाउंड्री नंबर्स। तो दो बाउंड्री नंबर्स आपको मिल गए, एक आपके पास है 10 और एक आपके पास है 35। इसको जो है वो हमने नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए देखते हैं, ये आपके पास नंबर लाइन है, ये आपके पास -इन्फिनिटी है, और यहाँ पे आपके पास क्या होता है जी, +इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे 10 हमने लिख दिया, 35 लिख दिया, जो कि दो नंबर आए थे, इसको हमने नंबर लाइन पे लिख दिया। आगे करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये -इन्फिनिटी से ये प्लस का 10 है तो यहाँ पे इसको बोल दिया ए रीजन, 10 से 35 है इसको बोल दिया बी रीजन, और 35 से +इन्फिनिटी है इसको बोल दिया सी रीजन। तो यहाँ पे टोटल 3 रीजन बन रहे हैं। तीनों रीजन्स को हमने चेक करना है, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बनी थी इसमें पुट करके कि आया कि वो उसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी रीजन ए को। तो रीजन ए को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रीजन -इन्फिनिटी से 10 है, तो 10 से और -इन्फिनिटी के दरमियान में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 0 को सिलेक्ट किया है, तो 0 को उठा के हमने जो 1 बनाई थी इक्वेशन इसमें पुट करना है। तो जहाँ पे x आता है वहाँ पे हमने 0 पुट कर दिए हैं, ये 0 ख़त्म हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे क्या बचेगा, -350, और -350 ग्रेटर देन 0। अब आप जानते हैं माइनस वाली जो नंबर होता है ये तो छोटा होता है 0 से, लेकिन यहाँ पे तो बड़ा आ रहा है, तो फिर ये क्या लिखेंगे हम इसको हम जो है वो फॉल्स जो है वो कंसिडर करेंगे। तो आगे देखते हैं रीजन बी और सी को। रीजन बी जो था वो हमारे पास 10 से 35 के दरमियान में था, तो हमने यहाँ पे x = 11 को सिलेक्ट कर लिया। तो जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में x आता था वहाँ पे हमने 11 पुट कर दिया, जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी। तो 11 का स्क्वायर 121, 45 को 11 से करेंगे 495, और ये माइनस का 350, सबको हल करेंगे तो 24 आएगा, और 24 जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ट्रू। रीजन सी की बात करें तो रीजन सी आपके पास था 35 से इन्फिनिटी, तो हमने यहाँ पे x = 36 लिया हुआ है टेस्ट के लिए। तो जहाँ पे x आता था वहाँ पे हमने 36 लगा दिया। तो इस सारे को हल करेंगे स्टूडेंट्स आपके पास, तो ये आपके पास जो है वो छोटा आएगा 0 से, यानी कि यहाँ माइनस वाली चीज़ आएगी। तो यहाँ पे देखें ये बड़ा लिखा हुआ है, तो ये फिर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सारे को आप हल करेंगे तो यहाँ पे माइनस वाला आंसर आएगा। तो माइनस वाला आंसर हमेशा छोटा होता है 0 से, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ग्रेटर आ रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, डायरेक्ट फॉल्स लिख दिया। तो इतना करने के बाद स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक इंटरवल या एक रीजन ऐसा है जहाँ पे ट्रू आया है, और ट्रू किस पे आया था, 10 और 35 के रीजन पे। तो यहाँ पे देखिए हमने ये लिखा हुआ है कि सो सोल्यूशन इज़, हमारे पास जो सिर्फ एक ही रीजन था जहाँ पे ट्रू आया था, और वो ट्रू किस पे आया था, 10 और 35 पे। तो हमने आंसर में लिख दिया 10 35। अब यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा या ओपन इंटरवल आएगा, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ पे कोई बराबर कोई भी इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए हमने दोनों तरफ क्या लगाया हुआ है, जो है वो हमने ओपन इंटरवल लगाया हुआ है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, और क्वेश्चन नंबर 16 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इस तरह की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने जो है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।